घर की क्लीनिंग के साथ साथ किचन को भी साफ़ सुथरा रखना निहायत ज़रूरी है। किचन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बात उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखने की और साफ़ सुथरा रखने की होती है। एक औरत कितनी सलीकामंद है, इस बात का अंदाज़ा आप उसका किचन देखकर लगा सकते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं किचन की कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ क्लीनिंग के हवाले से, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ वो बच्चियाँ जो न्यूली किचन वर्क कर रही हैं या फिर अभी किचन के काम सीखना शुरू हुई हैं, उन सब के लिए ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे घर में रोज़मर्रा खाना बनता है और हम खाना खाने के बाद जो बर्तन वॉश करने के लिए लेकर आते हैं ना किचन में, इसको कभी भी जो है ना इस तरह से आपने सिंक में नहीं रखना। अगर आपके बर्तनों में थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग खाने के दौरान वेस्ट कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को आप एक अलहदा से बॉक्स लगाएं अपने किचन में, उसमें रखें। बार बार आप किचन की डस्टबिन में जाने के पास जाने से बेहतर है कि आप एक छोटा सा बॉक्स लगाकर अपने काउंटर पर रखें और फालतू जितनी भी चीज़ें हैं आप सारी इस बॉक्स में वेस्ट करें और उसके बाद आप अपने बर्तन जो है वो सिंक में रखें ताकि आप आराम से अपने बर्तनों को वॉश कर सकें। इसके बाद जी रोज़मर्रा की जो हमारे घर में चाय बनती है ना, तो जो उसकी पत्ती होती है आपने उसको कभी भी सिंक में नहीं फेंकना। इससे सिंक का जो ड्रेन है वो बंद हो जाता है। पत्ती को हमेशा जो है ना इस तरह से आप ड्रेन करें और उसके बाद जितनी भी पत्ती निकलती है आप इसको जो है ना बास्केट में वेस्ट करें, ना कि आप अपने इसके सिंक में फेंकें। और दूसरा इसका तरीका ये है कि आप इस पत्ती को जो है ना साफ़ करके प्लांट्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स में पत्ती डालने से प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो बस इन सब चीज़ों का ख्याल रखकर अगर आप अपने घर के बर्तन वॉश करते हैं तो यकीन करें कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। नंबर 2 पर जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ, अक्सर औक़ात क्या होता है कि बर्तन धोते वक्त सिंक में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। आपके साथ भी अक्सर औक़ात ऐसा होता होगा ना। तो सिंक में पानी आपके बिल्कुल भी ना रुके और आराम से जो है पानी गुजर जाए, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने ले लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के आपने 2 से 3 चम्मच भर के सिंक में अच्छी तरह से डालने हैं। पहले तो मैंने अच्छी तरह से सारा फैला दिया बेकिंग सोडा और बाद में जो इसका होल है ना उसके ऊपर मैं अच्छी तरह से बेकिंग सोडा डाल दूंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने डालना है वाइट विनेगर, जो कि हमारे घरों में आमतौर पर यूज़ होता है। उसको आपने इस पर डाल देना है और डालने के बाद आपने तकरीबन भी इसको आधा घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से बेकिंग सोडा और सिरका अपना काम कर सके। और उसके बाद आपने उस दोनों चीज़ों को जो है वो पानी के साथ गिरा देना है। और अब आप देखिएगा कि पानी का फ्लो बहुत अच्छा हो चुका है और फ़ौरन से ही पानी जो है वो गुज़र रहा है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो रहा सिंक में। इसके बाद जो आपके साथ जो टिप शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि हमारे घरों में जो काउंटर टॉप होते हैं बहुत ज़्यादा अक्सर औक़ात गंदे हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं और साथ ही साथ चाय के दाग धब्बे और बहुत से निशानात जो है ना इस पर बाकी रह जाते हैं। मैं क्या करती हूँ कि एक लिक्विड मैं अपने घर में बनाती हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने मेरे कहने पर लाजमी ये लिक्विड अपने घर में बना कर रखना है, जिसके लिए मैंने एक बोतल ली है। घर में आपके पास कोई भी आम बोतल हो शावर की, आप उसको वेस्ट ना किया करें, इन कामों के लिए आप उन्हें रख लिया करें। तो सबसे पहले जी मैंने इस बॉटल में डाला है बेकिंग सोडा के 2 चम्मच, साथ में जी इसमें मैंने डाला है हाफ़ कप विनेगर और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी मैक्स लिक्विड। अगर आपके पास मैक्स लिक्विड है आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास जो है ना वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं इसमें जो है ना अब डाल रही हूँ फेस वॉश। तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये तीनों चीज़ें डाल लेनी है आपने और साथ में जी आपने इसमें एक पूरा कप जो है ना भर के डाल देना है पानी का। बस ये एक लिक्विड रेडी हो चुका है। इसको आपने कैप देकर बंद कर देना है और उसके बाद आपने अपने जितने भी काउंटर्स वगैरह हैं ना उनको अच्छी तरह से साफ़ करना है। अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। बेकिंग सोडा और विनेगर का काम इतना ज़बरदस्त है, यकीन करें हर किस्म की चिकनाई और दाग धब्बे से आसानी के साथ साफ़ हो जाते हैं। और जो मैंने इसमें हैंड वॉश यूज़ किया ना उससे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि अगर आप बरसात के मौसम में ये लिक्विड बनाकर रखते हैं ना अपने किचन में और रोज़ाना आप इसका स्प्रे करते हैं तो यकीन करें कि किचन से ना तो स्मेल आएगी और उसके साथ साथ मक्खियाँ भी नहीं आएंगी और आपका किचन भी जो है वो साफ़ रहेगा। और किचन की शेल्फ़ जो होती हैं इससे इस कदर मुलायम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाती हैं।
तो जी इसके बाद यही लिक्विड जो है मैं स्टोव की क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और स्टोव आपका जितना मर्ज़ी गंदा हो, चाय के सख्त से सख्त दाग जो इस पर जमे होते हैं, आपने इसको थोड़ी देर लगा कर रख देना है और उसके बाद आपने टॉवल के साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। स्टोव बहुत अच्छा से इससे क्लीन हो जाता है। आपने मेरे कहने पर ये लिक्विड एक मरतबा ज़रूर अपने घर में बना कर रखना है और यूज़ करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं व्लॉग्स में जो है ना इस बॉटल के साथ लगी होती हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए, तो यही लिक्विड मैंने बना के रखा हुआ है और बड़ा फ़ायदेमंद है। रोज़ की रोज़ मैं किचन की वॉल, स्टोव्स और इसके अलावा टॉप काउंटर और साथ में जो किचन में हमारे ओवन होता है उसको जो है ना मैं रोज़ाना इसके साथ साफ़ करती हूँ। बहुत अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है। तो आप किचन में जो बैक वॉल जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं और चिकनाई के इतने ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं ना, आप इसको बड़े अच्छे से इसके साथ साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जी हमारे किचन में जो हुड होते हैं, इसकी क्लीनिंग में भी बहुत अच्छा ये काम देता है। आप बड़े अच्छे तरीके से अपने हुड को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। 15 दिन के बाद लाजमी अपने हुड को जो है ना इसके साथ क्लीन करें। अब तो वैसे इलेक्ट्रिक हुड आ चुके हैं, लेकिन मेरे किचन में ये लकड़ी वाला हुड है तो इस पर बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है, जिसके लिए मैं यही वाला लिक्विड यूज़ करके रोज़ के रोज़ जो है इसको साफ़ कर देती हूँ। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन में मौजूद बर्तनों के हवाले से है। जैसे हम किचन को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरह से हमें किचन में मौजूद बर्तनों की भी क्लीनिंग उतनी ही अच्छी तरीके से करनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये स्टील वाले बर्तन जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं, इनका साफ़ सुथरा और चमकदार होना बहुत ज़रूरी है। तो इन बर्तनों को क्लीन मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अक्सर औक़ात कमेंट भी आ रहे होते हैं कि आप स्टील के बर्तनों की क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ करती हैं। तो ये है जी मेरे पास ब्लैक ऑयल। ये पंसार की दुकान से ना इजीली मिल जाता है, आप ब्लैक ऑयल का कहकर उनसे लें। तो बहुत थोड़ा सा आपने जो है ना जिस बर्तन को भी साफ़ करना है, जैसे 2-3 बूंद आपने डालनी है, हल्का सा आपने पानी डालना है और उसके बाद आपने स्टील वूल के साथ अच्छी तरह से इसको रगड़ना है। तो आप देखिएगा कि बर्तन जो हैं वो बहुत अच्छे से शाइनिंग वाले और चमकदार हो जाते हैं। और ना अक्सर लोग कहते हैं कि ये ब्लैक ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने जब भी ब्लैक ऑयल यूज़ किया है ना, उसके बाद मैं बर्तन को 2 से 3 मरतबा साबुन लगाकर अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहता है और बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये जी मैंने आपके सामने अपने प्रेशर कुकर को साफ़ करके दिखाया। और इसके साथ साथ कोई भी कढ़ाइयाँ, देगचे वगैरह आपके हों जो कि बहुत ज़्यादा मैले हो चुके हों, तो आप इसके साथ साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग होती है। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ ना, हमारे किचन में होते हैं बेशुमार बर्तन, कैबिनेट्स जो हैं वो भरे होते हैं। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए क्या करती हूँ कि मैंने एक कैबिनेट ऐसा लगाया हुआ है जिसमें मैंने अपने सिर्फ़ और सिर्फ रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बर्तन रखे होते हैं। जब मैं अपने किचन में काम कर रही होती हूँ ना, सिर्फ उसी कैबिनेट को मैंने ओपन करना होता है और अपने रोज़मर्रा के बर्तन निकाल के यूज़ करने होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अच्छा जी, जो हम लोग अपने रुमाल रोज़मर्रा के किचन में यूज़ कर रहे होते हैं ना, इनको अच्छी तरह से एक मरतबा दिन में लाज़मी गर्म पानी के अंदर जो है ना थोड़ा सा बॉयल कर लिया करें। इससे ये है कि आपके जो टॉवल्स हैं ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। कोई भी डिटर्जेंट आप यूज़ कर लें। इसके अलावा अगर ज़्यादा गंदे हैं तो आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें, इससे आपके टॉवल्स बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अच्छा, किचन की क्लीनिंग में ना वॉशिंग एरिया का भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हम लोग बर्तन धोते हैं ना, बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं पानी के। इसके अलावा लिक्विड सोप के निशान भी बहुत ज़्यादा टाइल्स पर लग जाते हैं, तो इस एरिया का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस जगह पर एक आप लाजमी जो है ना स्टैंड रखें, उसमें आप अपने हैंड वॉश लाजमी रखें और जितनी भी किचन में चीज़ें लिक्विड्स वगैरह यूज़ होते हैं ना, आप वो सारी उसी स्टैंड में रखें। एक तो आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होकर भी पड़ी रहेंगी और दूसरा आपका किचन भी साफ़ रहेगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।